एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और लोग उसकी समझदारी और ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। एक दिन उसी राज्य के राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। काफी देर तक व्यापार, राजनीति और राज्य की स्थिति पर चर्चा होती रही। व्यापारी की बातों से राजा प्रभावित हुआ, लेकिन फिर उसकी नजर एक ओर घूमी और वह गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, आप इतने बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं, फिर आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? मैंने खुद देखा है, उसे सोने और चांदी में फर्क तक नहीं मालूम। आपने उसे क्या सिखाया? इतना कहते ही राजा जोर से हंस पड़ा। दरबार में बैठे सभी लोग भी खिलखिलाकर हंसने लगे। व्यापारी का चेहरा उतर गया। अपमान की चोट सीधी दिल पर लगी। गांव लौटते ही व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा बताओ, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या होता है? लड़का बिना हिचक के बोला, सोना। व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर राजा ऐसा क्यों कह रहा था कि तुम्हें यह तक नहीं पता? सबके सामने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे शर्मिंदा किया। लड़का शांत हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मैं सब समझता हूं। राजा गांव के बाहर रोज खुला दरबार लगवाते हैं, जहां तमाम प्रतिष्ठित लोग आते हैं। मेरा स्कूल उसी रास्ते में पड़ता है। राजा को पता है कि मैं आपका बेटा हूं, इसलिए वह मुझे बुला लेते हैं। हर बार अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे में चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं, जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और फिर वहां ठहाके गूंजते हैं। लोग मजा लेते हैं, हंसते हैं। व्यापारी चौंक गया और कुछ हैरानी से पूछा, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं लेते? क्यों खुद की और मेरी फजीहत कराते हो? लड़का अब जोर से हंसा। वह पिता का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गया। अंदर जाकर उसने पलंग के नीचे से एक लकड़ी की पेटी निकाली। खोलते ही व्यापारी की आंखें चौंधिया गईं। वह पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। फिर राजा मुझे बुलाएंगे ही नहीं और मेरा सिक्के बटोरने का मौका भी चला जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो रोज उनका मनोरंजन करके अपना खजाना भर रहा हूं। व्यापारी बेटे की चतुराई पर मुस्कुरा उठा। आज उसे एहसास हुआ कि असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, समय की चाल को समझकर सही निर्णय लेने में होती है।